हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी1। आज हम जो वीडियो लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं वो होने वाली है क्वेरी क्वेश्चंस दैट आर मोस्टली आस्क्ड इन द इंटरव्यूज। सो हम देखेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं या कैसे उस कोडिंग एग्जाम्पल को या क्वेरी एग्जाम्पल को अप्रोच कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट अप्रोचेस या अ सिंगल अप्रोच दैट यू कैन अंडरस्टैंड। राइट। तो पहले आप ये देखो कि एम्प्लॉय टेबल और डिपार्टमेंट टेबल नाम से दो टेबल यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिए हैं, और वो डेटाबेस में कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो वो दो टेबल्स क्रिएट करने के डेटाबेस में क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो चाहिए। सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में आप पहले ये प्रैक्टिस एसक्यूएल नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर दो। ये डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो ये टेबल्स अगर आपको क्रिएट करने होंगे तो आपको ऐसे क्वेरी दो लिखनी होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे कि क्या हम कर रहे हैं इसमें। तो ये देखो, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। ओके, यहाँ पर देखो एम्प्लॉयज़ नाम से क्रिएट टेबल का नाम है। उसमें जो भी फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल है वो सारी फील्ड्स आप लिख लो। देखो, एम्प्लॉय आईडी, नेम, एज, डिपार्टमेंट आईडी, सैलरी, ज्वाइनिंग डेट। ओके, ये सारी फील्ड्स हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिए। उसके बाद उसका डेटा टाइप इंटीजर है, एम्प्लॉय आईडी। उसके बाद var char या neo char आप कोई भी ले सकते हो यहाँ पर। देन इंटीजर फॉर एज, डिपार्टमेंट आईडी विच इज़ अगेन इंटीजर। बट ये क्या है वो हम देखते हैं कि ये क्या है, डिपार्टमेंट आईडी हम क्यों ले रहे हैं। ओके, सैलरी जो है वो डेसिमल फॉर्म में हम ले रहे हैं। ओके, उसके बाद डेट। ओके, डेट को डेट के डेटा टाइप में हम लेने वाले हैं। अब उसके बाद हमें प्राइमरी की नॉट नल जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर लोकेट करनी पड़ेगी। तो जो भी हमने इंटीजर आईडी बनाया है, अगर इसको एक एक से बढ़ाना है हर बार, आपको एक्सप्लिसिटली आपको ये डिफाइन नहीं करना है या नहीं डालना है, और इसको बढ़ाना है। इस ये खुद ब खुद बढ़ जाएगा। ओके, इफ आप ये इसको प्राइमरी की दोगे तो उसको प्राइमरी की कैसे देते हैं, प्राइमरी की आइडेंटिटी। मीन्स आइडेंटिटी ये क्या है वो देखेंगे, लेकिन प्राइमरी की ऐसे प्राइमरी की लिख सकते हैं आप डायरेक्टली। आइडेंटिटी क्या है कि आइडेंटिटी ये करता है कि स्टार्ट विथ वन एंड मीन्स उसके आगे एक एक से बढ़ाओ। ओके, स्टार्ट विथ वन, इंक्रीज विथ वन। ऐसे ये आइडेंटिटी हम ऐसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट किया कहाँ से होगा, 1 2 3 4 ऐसे रिकॉर्ड्स बनेंगे। नेम हम नॉट नल करने वाले हैं। क्यों नॉट नल करने वाले हैं, क्योंकि इसमें अगर आप कोई भी डेटा विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज अ नल, अगर कोई भी डेटा आप विदाउट एनीथिंग आप पुश करने की कोशिश करोगे तो वो एरर देगा। उसके बाद सैलरी भी हमने नॉट नल दी है, जॉइनिंग डेट भी हमने नॉट नल दी है। ओके, तो उसके बाद देखो ये टेबल क्रिएट होने के बाद हमने एक डिपार्टमेंट नाम से एक टेबल बनाया है। वो कैसे बनाया है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम वही सेम, डिपार्टमेंट का आईडी, डिपार्टमेंट का नेम, इंटीजर एज अ इट्स पैरामीटर, आईडी इज पैरामीटर, प्राइमरी की आइडेंटिटी 1 to 1। ओके, ये जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया वैसा ही सेम यहीं पर है। ओके, तो डिपार्टमेंट का जो नाम है वो क्या है, varchar। एन varchar भी ले सकते हो आप, लेकिन varchar ले रहे हो तो यूनिक, क्योंकि ये हर बार यूनिक चाहिए हमको, ये रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर यूनिक लिया है हमने, और नॉट नल इसको डिफाइन कर दिया है, क्योंकि नल आप वैल्यू यहाँ पर नहीं भेज सकते। ओके, तो ऐसे आप टेबल्स क्रिएट कर सकते हो हर बार। और अब देखो यहाँ पर अगर आपको रिलेशनशिप बतानी है इन दोनों के बीच में, तो आपको क्या करना पड़ता है। तो जो भी आपका प्राइमरी टेबल है, हमारा प्राइमरी टेबल कौन सा है, एम्प्लॉई टेबल हमारा प्राइमरी टेबल है। उसका चाइल्ड टेबल कौन है, ये डिपार्टमेंट टेबल हम उसका चाइल्ड टेबल है। तो उसके साथ उसकी अगर रिलेशनशिप आपको बनानी है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, फॉरेन की आपको इसको देनी पड़ती है। फॉरेन की, विच फॉरेन की हमने यहाँ पर एक डिफाइन की है, देखो डिपार्टमेंट आईडी नाम से हमने फॉरेन की यहाँ पर डिफाइन की है। रेफर्स टू विच टेबल, departments table, on that department table which column, department id। okay, on delete set null।
सेट क्या, सेट नल, ओके, ऑन डिलीट सेट नल, ये आप कर सकते हो तो आपकी ये रिलेशनशिप बन जाएगी। मैंने ये एग्जीक्यूट कर ली है, तो मैं दिखाऊंगा आपको डायरेक्टली कि कैसे वो वर्क करता है। अगर आप यहाँ पर डिज़ाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो, राइट क्लिक करने के बाद न्यू डिज़ाइन ऐड करो, ऐड करो, ओके। तो ये आपके पास जो भी स्ट्रक्चर है वो आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर देखो, ये प्राइमरी टेबल है और ये सेकेंडरी या ये पेरेंट टेबल और एक चाइल्ड टेबल है। तो इसका जो डिपार्टमेंट आईडी हमने डाला है वो दूसरे टेबल में रिफर कर रहा है डिपार्टमेंट आईडी को। तो ये आप यहाँ पे ले आ सकते हो, ओके। तो ऐसे सेग्रीगेट कर सकते हो आप दो टेबल में आपका सिंगल डेटा। यही है हाउ टू क्रिएट अ टेबल। ये कैसे टेबल क्रिएट करते हैं हम यहाँ पर देखा, ओके। और प्राइमरी की, फॉरेन की कैसे डिफाइन करते हैं, यूनिक की कैसे डिफाइन करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली हमने। So thank you for watching this video. Do like, share and subscribe to my channel. Thank you.